माँ जी अगर बहू आएगी तो इतना काम करवाएगी? नहीं करता बाबा। किसी ने कमेंट किया कि माँ के लिए कौन बहू आएगी। मुझे पता है मेरी माँ कितना भी काम करे, लेकिन बहू आएगी तो बहू से ये काम करवाएगी नहीं। माँ जी बहू से भी करवाएगी काम? देखो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन समझ पढ़े लिखे से ज्यादा है। माँ बोलती है जब तक मैं हूँ मैं कर रही हूँ, अपनी बहू से ऐसा काम नहीं करवाऊंगा। मुझे पहचान रही है? और लिपस्टिक भी लगा रही है भाई। वाह 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 वाह। ये तूने लगाया लिपस्टिक, क्या हुआ? तो चलिए जी आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 7:30 बजे से है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल पैक हो रखा है। और सामने अगर यहाँ की बात की जाए तो मधुली और बिंदु आराम से जोग्यार लगे, यानी कि इनका पेट भर रखा है और इनके मुँह में थोड़ा बहुत जो घास है उसी को ये चबाते रहते हैं, उससे इनका पाचन हो जाता है। तो जब पशु लगे रहते तो हमारे भाषा में उसको जोग्यार बोलते हैं। और यहाँ पर अभी खाली है, शेरों को थोड़ी देर पहले खोला है तो वो घूम के आएगा। अरे और अंदर की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं अनीता अपनी विकराल रूप में तैयार हो रही है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन। किस चीज का फाइन भरेगी आज? ओ खाने वाला फाइन। अरे फाइन और फैन में अंतर होता मेरी माँ। तो देखिए जी ये तो चलो ठीक है, ये तैयार हो रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर डिस्टर्ब करूँ तो ये बेलन की मार सकती है मेरे पे। नहीं देर होगी। हाँ देर होगी, सही बात है। और देखो हमारे घर में कोई भी शीशा नहीं टिकता है, सिर्फ पिछले 3 साल से बाइक का शीशा टिका हुआ है। क्यों? और सारे शीशे अनिता फोड़ती रहती है यहाँ। थारी कसम। अब तो खत कसम। हंसड़ के लगी, हंसड़ के लगी, नहीं हंसड़ के तो लगी, नहीं हंसड़ के तो लगी। क्या क्या हर बस शांत रहो। और माँ की बात की जाए तो माँ ने बड़ा डस्टबिन निकाल दिया है। और माँ जी डस्टबिन में क्या रखा जाएगा? तो इसमें चावल भरे जाएंगे फिर से। आप तो अनीता के कॉलेज से घंटी बज गई और अनीता जल्दी जल्दी जूते पहन रही है क्योंकि बोर्ड की लेट हो गए बल। अरे उल्टा पहन। तो देखिए जी जल्दीबाजी में उल्टे जूते पहनने लग गए। ये रहा, ऐसा होता है कॉलेज का डिप्रेशन। सही बात। तो देखिए जी हमारे समय में ऐसे होता था जैसे घंटी बजती थी उसके बाद खाने की कोई होश ही नहीं, सीधे भागते थे भाई। पर ये मैंने पहली बार देखा कोई जूता ही उल्टा पहन रहा है। ये भी सही है भाई। हो गया, चलो ठीक है। तो ब्रेकिंग न्यूज, फाइनली अनीता ने बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन में रहकर भी जूता सुल्टा पहन लिया भाई। अंता माजा और स्प्राइट की बोतल पे दूध ले जा ले। ड्यूटी निभाओ, ड्यूटी निभाओ। छाता है, हाँ छाता छोड़ दे। या सुबह का टाइम हो गया है। गांव में जिनके पशु है वो सुबह अपने पशुओं को जंगल में चराने भेज देते हैं और शाम को ये पशु अपने टाइम पे घर आ जाते हैं। हेलो भाई साहब, हेलो क्या तू रास्ते पे पढ़ के जा रहा है? चल चल, बढ़िया बढ़िया। तो उसको टीचर ने कुछ याद करने के लिए दिया होगा कल, तो वो रास्ते पे चलते चलते याद कर रहा है। तो मुझे भी एक समय याद है, मैं भी एक बार 5वीं में था मैं, और मैं स्कूल जा रहा था और चलते चलते मैं भी याद कर रहा था। तो समय लगभग 9:30 बज चुके और माँ भी जा रही है अब घास काटने, और माँ जी चलेगी घास काटने, और माँ जी की सहेली दतड़ी और पगड़ी। चलो ठीक है, जल्दी आना है। तो माँ बोल रही है कि जब भी बल मैं सड़क में घास काटने जाती हूँ तो 2-4 बच्चे जरूर चिल्लाते हैं कि पहाड़ी भाई की माँ आ गई, पहाड़ी भाई की माँ आ गई। तो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद यार कि आपने इस गांव के छोटे से बालक को उस लेवल पे ले जा रहे हो। उसके लिए तो मैं आप लोगों का जिंदगी भर आभारी रहूंगा। काफी प्राउड फील होता है कि चलो कुछ तो कर रहा हूँ मैं अपने माँ बाप के लिए। और सामने देखो कोनगढ़ के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ कोहरा छाने लग गया है, और जहाँ मेरी नानी का गांव है वहाँ भी पूरी तरीके से कोहरा छा गया है। तो दोस्तों समय लगभग 11 बज चुके और मैं थोड़ा तैयार हो गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट जल विभाग में बिना पानी का बिल जमा करने। बिना पानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महीने में 2-4 दिन पानी आता है, लेकिन भाई साहब बिल इतना खतरनाक आता है ना, इतना तो हमारे बिजली का बिल नहीं आ रहा है। ये देखिए भाई, इस बार बिल आ रहा है 2398 रुपये। हालांकि ये बिल 1 साल का है। वैसे भी मैं पिछले 3 से 4 बार जल संस्थान ऑफिस में चले गया हूँ, तो वहाँ वो भाई लोग तो रहते नहीं है। अब उनको फोन करना तो फोन में नहीं उठाते हैं। अब मैंने उनको बोल भी दिया भाई कम से कम बिल तो ले लो अपना यार, उस टाइम फोन मत उठाओ जब पानी नहीं आता हमारे घर में, उस टाइम अपने फोन स्विच ऑफ कर दिया करो, लेकिन जब बिल जमा करने की डेट आती तो उस दिन तो हाजिर रहा करो। लेकिन क्या करें, हंस हंस के टाल देते हैं बात। और मार्केट तक तो लल्ली भी जा रही है ने, और लिपस्टिक भी लगा रही है भाई। वाह 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 वाह। यार लड़कियों को ये चीजें बुरी क्यों लगती है यार? मेरे बोल दे, देख ले मैंने ना सेंट डाल रखा ना कुछ, कड़वा तेल लगा रखा मुँह पे, यानी कि सरसों का तेल लगा रखा मैंने मुँह पे। अरे वाह, ये तूने लगाया लिपस्टिक, क्या हुआ? अच्छा लगा रखी है, वो मैचिंग वाली है नहीं,
चल ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हाल है जी? बुखार आ रहा? तो देखिए जी, जरूरी नहीं कि आपके पास लग्जरी गाड़ी है तो तभी आपको लोग सड़कों में देखेंगे। अगर आप स्मार्ट लड़की हो ना तो लोग आपको फिर भी देखते रहेंगे, और खासकर आपके साथ प्यारी प्यारी लड़कियां हो। वाह, फिर तो भाव डबल हो जाते हैं। और ऊपर से उन्होंने लिपस्टिक भी लगा रखी हो। कह रहे मजाक, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक करना चाहिए यार, सीरियस तो एक दिन होना ही है। इससे बढ़िया जो जिंदगी और मौत के बीच का जो समय होता है ना, उस बीच में थोड़ा हंस लो यार, यही याद आता है बाद में। मतलब मरने के बाद दूसरों को याद आता है, जो मर गया वो तो निकल गया सीधे। तो अभी तक मेरे साथ 2% है, अभी तीसरा भी आ गया। हाँ जी, क्या करना ना है, बजा ना तो उचिया भी देखा दो। अरे लोग दिखा दो जी। ए बाबा, तो देखिए जी ताई जी छत के ऊपर। हाँ जी ठीक है, बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी, फाइनली हमारे गांव का तो रास्ता खुल गया। लेकिन जब भी मैं सड़क के ऊपर आ रहा हूँ, ये वाला सीन देख रहा हूँ ना, तो वही दिन याद आ रहा है जिस दिन यहाँ ये तबाही हुई थी भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ चल रही है जेसीबी की खुदाई। वाह, यह है कलयुगी राक्षस। फाइनली अखिल महाराज मेरे को लेने आ गए। चलो यहीं तक था साथ तुम्हारा हमारा, ठीक है फिर, ठीक है फिर यहीं तक था, ठीक है। और जल्दी घर चले जाना है। हाँ, धोखा तो इतनी जिंदगी भी देगी पागल। फाइनली जल संचय जीवन संचय पे आ गए हम। चलो जी, बधाई हो, आज ऑफिस खुला है भाई, बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो भाई साहब ये बिल देख देख के मैं सोने न पा रहा था, इसको जमा कर देता हूँ हाल बिल। तो चले जी, फाइनली आज बिल जमा कर दिया। चलो ठीक है फिर, धन्यवाद। ठीक है ठीक। तो फाइनली आज चौथी से 5वीं बार भाई बिल जमा हो ही गया आखिरकार। तो देखिए जी, पहाड़ों के मौसम की कोई गारंटी नहीं। मैं मार्केट आ रखा था और आधे से 1 घंटे बाद इतनी भयंकर बारिश होने लग गई कि अब मैं दुकान के अंदर ही खड़ा हूँ। जैसे ही बारिश रुकती है मैं फिर घर जाता हूँ। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से बारिश कंट्रोल हुई, मैं तो निकलता हूँ यहाँ से घर। बाकी अखिल भाई छोड़ेंगे वहाँ तक, उसके बाद ये भी अपने घर चले जाएंगे। चलिए जल्दी निकलते हैं, अभी थोड़ा आसमान थोड़ा कंट्रोल में है अभी। तो चलिए फाइनली मैं घर जाता हूँ और अखिल भाई ने यहाँ पे छोड़ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है। और कोई पूछ रहा था इनका यूट्यूब चैनल नेम क्या बता दो? अखिल द पहाड़ी। अखिल द पहाड़ी इंग्लिश में सर्च करना, ठीक है, दिख जाएगी इनकी शकल। चलो ठीक है भाई, फिर ठीक है, बारिश होने वाली, ठीक है ठीक है। वहाँ पर जो टूट रखा है अभी भी जेसीबी के द्वारा काम चलाया जा रहा है। और बाकी माँ ने यहाँ पर घास काट के रखा हुआ है। और जैसे मैं वहाँ पे उतरा तो माँ ने मेरे लिए आवाज दी, और साथ में माँ के साथ शेरू भी है यहाँ पे बैठा हुआ। चलिए जी, माँ के साथ अब घास ले जाता हूँ घर तक, क्योंकि माँ पूरी तरीके से भीग गई है। और माँ इतना क्यों भीगती बारिश में? हद है, देखो यहाँ पूरी माँ की भाई शर्ट भीग गई पूरी। और तब भी भाई किसी ने कमेंट किया कि माँ के लिए कौन बहू आएगी। तो मैं दोस्तों एक बात बता देता हूँ, मुझे पता है मेरी माँ कितना भी काम करे, लेकिन बहू आएगी तो बहू से ये काम करवाएगी नहीं। माँ जी बहू से भी करवाएगी काम? तो मेरी माँ बोल रही कि आजकल वो कौन करता है इतना काम। सच बात है, देखो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन समझ पढ़े लिखे से ज्यादा है, इसीलिए ऐसे कमेंट ना करें। मेरी माँ को पता है कि जो भी बहू आएगी पढ़ी लिखी आएगी, और मेरे माँ को इतना भी पता है कि कोई जमाने इतना काम नहीं करने वाला। क्यों माँ, करेगा माँ को इतना काम? है माँ जी, अगर बहू आएगी तो इतना काम करवाएगी? तो सुन लिया आपने, माँ अपनी बहू से ऐसा काम करवा ही नहीं सकती कभी। माँ बोलती है जब तक मैं हूँ मैं कर रही हूँ, अपनी बहू से ऐसा काम नहीं करवाऊंगी कभी। तो मेरी माँ बोल रही कि मैं बस खुशी से ये काम कर रही हूँ, बाकी मैं किसी को ये काम जबरदस्ती नहीं करवाऊंगी। बाकी चलिए अब माँ के साथ जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि बारिश फिर से होने वाली है। माँ तो पूरी भीग रही, लेकिन मैं थोड़ा बच रखा हूँ। और बाकी भाई आज शेरू ने भी पूरी ड्यूटी दी माँ के साथ पूरे दिन भर। और अब निकलते हैं हम यहाँ से घर। जो भारी बना रखी है माँ, उसमें अपने दोनों कंधे लगा रही है। और उसके बाद माँ ने एक गडूली मेरे लिए रखी हुई है, उसको मैं ले जाऊंगा। और बाकी माँ ने घास के भारे के साथ साथ 2-4 लकड़ियाँ भी रखी हुई है, और साथ में ये दतड़ी। तो जब जब बारिश हो रही तब तक वहाँ से टूट ही रहा, अभी तक भी वहाँ सही नहीं हुआ एकदम। भाई साहब बारिश फिर से होने लग गई, हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। चल माँ, शेरू आजा 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 आजा, बारिश हो गया, आजा। चलिए जी, बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लग गए, हम निकलते हैं यहाँ से घर। अब बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई, मोबाइल खराब हो सकता है भाई। तो देखिए जी, आगे आगे माँ चल रही घास लेके, इतनी बारिश हो रही है, और पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन भाई इतनी भयंकर बारिश हो गई कि मैं पूरा भीग गया हूँ, और माँ भी भीग गई पूरी। तो चलिए जी, फाइनली घर पहुँच गए। और भाई साहब बारिश इतनी खतरनाक। हाँ भाई क्या हाल है?
बढ़िया। ओ भाई साहब पूरे भीगे में हम तो देखिए जी दिन की 2 बज चुकी और मैं और माँ पूरे भीग के आ गए। ये देखिए माँ भी भीगे में पूरी। माँ जी अंदर आजा अंदर आजा। और यहाँ छोटी बहन आ गई, क्या हाल है? बढ़िया। तो देखिए जी यही वो जिसकी शादी हुई थी कुछ महीने पहले। अच्छा ये बात बता, मुझे पहचान रही है पक्का? तो चलो ये मुझे पहचान रही है। तो चलो छोटी बहन भी आ गई। एक्चुअली इसके पेपर चल रहे ना आजकल, तो ये भी आजकल हमारे घर आ गई है और कल ही फिर पेपर देने उत्तरकाशी जाएगी। लेकिन भाई तुम्हारा भाई और माँ जी तो भीग के आ गए पूरे। अरे माँ जी अंदर आजा अंदर आजा अंदर आजा। अरे अंदर आजा पहले भीग मत आजा। हाँ ठीक है। तो माँ बोल रही है इसको बोल थोड़ा चावल दे दे, क्योंकि इसने बार आज माँ जी के साथ पूरे दिन भर बंदर भगाए। तो आज इसकी और शेरू की ड्यूटी थी बंदर भगाने की माँ जी के साथ। तो आज शेरू की और इसकी ड्यूटी माँ के साथ ही पूरे दिन भर इन्होंने बंदर भगाए पूरे दिन भर आज गांव वालों के। तो मैंने कई बार कहा है कि इंसान के काम नहीं आ सकते, लेकिन जानवर इंसान के काम हमेशा आते हैं भाई। तो माँ ने अपने कपड़े भी टब में भिगाने डाल रखे हैं। देखिए जी शेरू की किस प्रकार से सेवा हो रही है। अनीता उसको पूरा साफ करी चुनरी से, क्योंकि भीग रखा है ना ये भी। हाँ भाई साहब तुम्हारे ठाठ है आजकल। तो मैं आगे समय से भीग रखा हूँ, लेकिन मेरे को कोई साफ नहीं करने वाला, लेकिन शेरू को भाई साफ किया जा रहा है। चलो ये भी सही है। तो देखिए जी अभी दोनों छोटी बहन और माँ जी खा रही खाना। हाँ जी हेलो हेलो हेलो, कैसा लग रहा हमारे घर का खाना? बहुत मस्त नहीं? चलो भाई तारीफ तो हो रही कम से कम। तो दोस्तों 3:15 बज रही है। बाकी छोटी बहन यहाँ पर सो रखी आराम से है। खुल गई थी नींद? ये सो रखी थी, इसको पता चल गया मैं कैमरा ऑन करने वाला हूँ। देखो यहाँ या चलो सो जा। और बाकी यहाँ पर अनीता पढ़ाई कर रही है। अनीता दिखा जरा, कहीं गाने तो नहीं सुन रहे मोबाइल पे? कहाँ? हाँ पढ़ाई कर रही है। चलो अनीता भी पढ़ाई, हाँ या तो अनीता अभी पढ़ाई कर रही है। बाकी इसको तो भयंकर नींद आ रही है भाई। चलो ठीक है बढ़िया लगे रहो। और बाकी अगर दूसरे कमरे की बात कीजिए, ताई जी और माँ जी लगे गप्पे मारने पे। वही तुम्हारी गप्पे पूरी नहीं हुआ आई नहीं ना लेकर कोई बात नहीं। और बाकी बाहर की बात की जाए तो भाई साहब अभी भी बारिश कंटिन्यू बनी है। अगर ये बारिश ऐसी होती रहे तो मेरे को लग रहा है कि फिर से जल प्रलय होने वाली है हमारे इधर साइड। और दोस्तों यहाँ की बात की जाए तो हमारा जो गांव का रास्ता है उसमें भी पानी आने लग गया भाई साहब। और ये पानी अभी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर कंटिन्यू ये बारिश होती है तो ये पानी विकराल रूप ले लेगा और फिर इसके बाद रास्ते में नहीं चला जाएगा। माँ जी ने यहाँ जो अपने कपड़े टप में डाल रखे हैं वो भी फर्स्ट क्लास एकदम भीग रहे हैं। आहा। और बड़ी खतरनाक बारिश हो रही है दोस्तों यहाँ, क्या बताएं आपको। तो दोस्तों जब ये बारिश होती है उसके बाद घर में रहना काफी मुश्किल हो जाता है और बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे गांव के अगल बगल पहाड़ी है। अगर कहीं से भी बादल फटा तो पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा। और बाकी शेरू महाराज को खाना दे रखा है और खाना भाई साहब ने ऐसे छोड़ रखा और फर्स्ट क्लास सो रखे हैं अपना। तो देखिए जी शेरू तो अपना खाना नहीं खा रहा है। शेरू के साथ जो कुत्ता था जिसने शेरू के साथ पूरे दिन भर बंदर भगाए, तो वो खा रहा है शेरू का खाना फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों शाम की 5 बज चुकी है और अब जाके बारिश रुक गई है। नहीं तो हम सोच रहे थे आज कंटिन्यू पूरी रात को बारिश होगी। तो जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही कुछ इस प्रकार का नज़ारा हो चुका है। और देखिए जैसे ही बारिश रुकी माँ को भी बहाना मिल गया है मधुली और बिंदु के लिए घास लाने का, और माँ चल पड़ी घास लाने के लिए। तो बारिश हो रही थी तो माँ लगी हुई थी कि कब रुकेगी बारिश, क्योंकि माँ ने मधुली और बिंदु के लिए घास भी लाना था। लेकिन जैसे ही भाई रुकी माँ जी चल पड़ी घास के लिए। अब पता नहीं कहाँ से लाती है। और शाम की 5 बज रही है अभी, और फिर माँ ने 6 बजे तक आना और फिर दूध भी निकालना है मधुली से। और मधुली और बिंदु को बाहर निकाल रखा है और साथ में आग जला के धुआं भी लगा रखी है ताकि इनको जंगली मक्खियाँ ना काटे। और बाकी जब से शेरू आया है तब से इसको थक लगा हुआ है और आराम कर रहा है फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये भी पूरा भीग रखा था, अब इसको आराम मिल रहा है। तो आज शेरू ने माँ की काफी मदद की बंदर भगाने में। पूरे दिन भर माँ के साथ रहा। माँ जी घास काटती रही और ये बंदर भगाता रहा। तो दोस्तों रात की 8 बज चुकी है और अभी अनीता बना रही है गर्मा गर्म चाय। और देखिए यहाँ इंडक्शन के ऊपर गर्मा गर्म चाय बन रही है। अरे भाई थारा भाई चल हो गया, चल बकवास मत कर। तो चलिए जी आज के ब्लॉग को ही इतना रखते हैं, क्योंकि अब मेरे को वीडियो एडिट भी करनी है और ऊपर से लाइट जाने के चांस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय।